if your mock taking strategy is wrong, then it can spoil your actual MCA paper. So you should have a right strategy, right planning when it comes to the mock test. So in this video, I will be talking about how to attempt your mock test and how to analyze your mock test. That is very, very important, because analyzing a mock test is more important than writing the mock test. So do watch this video very carefully and share this to all your friends जितने लोग MCA का एग्जाम लिखने वाले हैं एंड मॉक में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कोर नहीं बन रहा है, आउट ऑफ 200 स्कोर आ रहा है 70 मार्क्स 80 मार्क्स, मतलब 100 भी टच नहीं हो रहा है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। पहले अच्छे से समझ लो कि मॉक लिखते कैसे हैं, हाउ टू प्लान मॉक टेस्ट, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज मॉक टेस्ट, उसके बाद मॉक लिखना चालू करो, अदरवाइज सारे मॉक खराब करोगे जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है मेनूवर के पोर्टल पे। सो वेरी फर्स्ट, चार्ज और बैटरी। जैसे जैसे एग्जाम के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मोटिवेशन लेवल डाउन जा रहा है, सो चार्ज और बैटरी, बी अराउंड सच काइंड ऑफ पीपल जो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो लोग सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी प्रिपरेशन उनका हो गया है, उनका स्कोर बन रहा है 100 मार्क्स 120 110 के आसपास, 130 के आसपास, या 100 टच कर रहे हैं नियर द 180 90 के आसपास, और उनको और भी अच्छा करना है, तो ऐसे लोगों के आजू बाजू रहो, ठीक है। सो मॉक और एनालिसिस अच्छे से करो। बाकी प्रिपरेशन को लेके लाइव क्लास, क्लासरूम बैचेस तो है ही, तो आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। बाकी सारे प्रोग्राम को लेके यू कैन चेक आउट दिस डिटेल, ठीक है। एग्जाम से आने के बाद, एग्जाम सेंटर में जाने के बाद, एग्जाम से आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने, मतलब थोड़ी सी और मेहनत कर लिया होता, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता, जिस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान की थी वो एग्जीक्यूट कर लिया होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये रिग्रेट है ना, ये बाद में नहीं होना चाहिए। सो नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आपको 100% 200% आपका दे देना है, ठीक है। रिग्रेट का स्कोप नहीं चाहिए मुझे, ओके। सो जितने लोगों के पास मॉक प्रोग्राम नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक दी मॉक प्रोग्राम। 10 फुल लेंथ है, बाकी आपका सेक्शनल है, और टॉपिक टेस्ट मॉक भी यू कैन स्टार्ट राइटिंग, यू कैन ज्वाइन। अगर आपका टॉपिक वाइज अभी प्रिपरेशन चल रहा है तो वीडियो देख करके, लेक्चर्स देख करके आप टॉपिक टेस्ट लिखो, और फिर सेक्शन एंड फुल लेंथ। वीक में एटलीस्ट 2 मॉक लिखो, बिकॉज अपना एग्जाम 25 एंड 26 मार्च को है। अगर एक्सटेंड हुआ तो फिर देखेंगे हफ्ता 2 हफ्ते से, अगर एक्सटेंड हुआ, अभी के लिए तो एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो आज का डेट क्या है, 2 मार्च, ठीक है। तो वीक में 2 मॉक लिखना चालू करो। अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो फिर अपने को 10 मॉक तो कवर करने ही करने हैं। और वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स और मॉक का कॉम्बिनेशन वाला प्रोग्राम अगर आपको चाहिए तो फुल स्टडी, फुल कोर्स में चले जाओ, इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन वाला प्रोग्राम मिलेगा। काइंडली ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड वॉच ऑल द वीडियोस। मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो 2 बार देख लेना, बिकॉज लॉजिक, कंप्यूटर, इंग्लिश, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और सारे वीडियोस को अच्छे से देख करके शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह सब सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, आपको लग रहा है यार मेरा मैथ्स वीक है, कंप्यूटर वीक है, लॉजिक वीक है, तो सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट। और प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल, तो वहाँ से आप स्टडी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको बुक चाहिए तो महाराष्ट्र में तो 4-5 दिन में आ जाएगी, आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो 7 डेज, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम menuedu.com/MCA एंट्रेंस पे हैं। कुछ डाउट क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं कि मॉक लिखने से पहले थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। पानी का बोतल रख लो, प्यास लगेगी, है ना। टाइमर आपके मॉक में लगा हुआ है, ऑल्दो अगर आपको फिर भी वॉच रखनी है तो आप रख सकते हो। रफ पेपर और पेन ये आपके पास रखो, बिकॉज आपको रफ वर्क के लिए लगेगा। ये आपको एग्जाम में भी मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो पानी आपको कैरी करना है। रफ पेपर मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने, सारे रफ वर्क के लिए, और टाइमर तो आपके मॉक में रहता ही है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको हर मॉक को ऐसे सोचना है, ये मेरा एक्चुअल सीटी का एग्जाम है, अगर मैंने इसमें नहीं फोड़ा तो मेरा करियर गया, मेरा स्कोर नहीं बनेगा। वो सीरियसनेस चाहिए, ठीक है। हर मॉक को लेकर के वो सीरियसनेस होगी, तभी जाके आप अपना 200% दोगे। मुझे आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, मुझे हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन को वो मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो बेस्ट पार्ट है मॉक लिखने का, एक तो आप इंटरफेस से फेमिलियर हो जाते हो। अभी मैंने रिसेंटली TISS का एग्जाम लिखा, उसमें एक ग्राफ आया था जिसमें 4 ग्राफ थे। स्क्रोल करने में मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ कि यार ऐसा लगा कि यार ये क्या है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये सारी जो गड़बड़ चीज़ें जो एक्चुअल एग्जाम में करने होगी या हो सकती है, वो अपन ने मॉक में देख लिया। टॉगलिंग ऑफ द बटन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करें तो आपके आंसर सेव नहीं होंगे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। ये सारी गलतियाँ छोटी छोटी है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि मॉक लिख के अपने को इम्प्रोवाइज करनी है। सो यू गेट फेमिलियर विद द इंटरफेस। टाइम प्रेशर को डील करना, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन डील करने हैं यार, प्रेशर तो आएगा ही ना। तो वो प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना वार्म अप मैच, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल मैच खेलने से पहले, वो करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन का एक्नॉलेजमेंट होना और उस पर काम करना, वो आपको कौन बताएगा, वो मॉक बताएगा आपको। तो मॉक लिख के अपने को समझ में आता है मुझे कितना आता है और मुझे कितना नहीं आता और कहाँ नहीं आता, सो दैट आई कैन वर्क अकॉर्डिंगली।
बिल्डअप डी डे स्ट्रैटेजी। एक्चुअल जो एग्जाम में, जैसे कि मैं पहले लॉजिक अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैं मैथ्स अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैं लेट्स से इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगा, तो जो भी आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है और इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, ये सब स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी और वो आपका फिक्स होना चाहिए। एक्चुअल एग्जाम में उसको चेंज नहीं करना, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो आपको ये सब चीज़ें ट्रायल एंड एरर से कि हाँ मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो रही है, मैं उस पर वर्कआउट करूँ और वही चीज़ मैं एक्चुअल एग्जाम में फॉलो करूँगा। नेक्स्ट विच इज़ माई फेवरेट ऑल टाइम, स्नैच एंड रन स्ट्रैटेजी। ये मैं सीटी के लिए हमेशा अप्लाई करता हूँ। जो मुझे आता है वो मैं मार्क करूँगा, जो नहीं आता है मैं छोड़ दूंगा, आगे भागूंगा, ठीक है, बाद में आऊँगा उस पर टाइम होगा तो, ठीक है। सो लाइक मैथ्स को लेके, लॉजिक को लेके, इंग्लिश को लेके, कंप्यूटर को लेके, जो पता है राउंड वाइज मैं पेपर सॉल्व करता हूँ। सो दिस इज हाउ आई हैव सॉल्व ऑल दी पेपर। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम निकाले मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है, ठीक है, राउंड वाइज पेपर सॉल्व करना, क्योंकि एक बार में पूरा सेक्शन समझ लेना और फिर वापस जाना इट इज़ डिफिकल्ट। तो पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, पेपर को तोड़ दो इतने पार्ट में कि छोटा छोटा पेपर लगने लगे आपको, और करने में भी और फिर पेपर को सॉल्व करने में भी मजा आएगा आपको, ठीक है। सो स्नैच एंड रन स्ट्रैटेजी, जो पता है, फॉर एग्जांपल लॉजिक के अंदर मुझे टॉपिक जो पता है और जो लग रहा है कि हाँ 20-30 सेकंड 15 सेकंड में बनने वाला है, फटाफट वो राउंड 1 होगा। राउंड 2 क्या होगा, जो मेरा टाइम लेने वाला है थोड़ा सा और मुझे पता है कि मैं सॉल्व भी कर लूँगा। राउंड 3 वो है जो मुझे डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ, वो राउंड 3 है मेरे लिए, ठीक है। तो ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, थिंक एंड रन, इसको बोलते हैं स्नैच एंड रन स्ट्रैटेजी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाओ, जो जो मैं बताने वाला हूँ वो फॉलो करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट डिसाइड करो। मान लो कि ये मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है। अगर मैं एमसीए का एग्जाम लिख रहा हूँ, पहले मैं इंग्लिश फोड़ूंगा, फिर मैं लॉजिक पे जाऊँगा, फिर मैं कंप्यूटर जाऊँगा, फिर मैं मैथ्स जाऊँगा। देखो इंग्लिश, लॉजिक, कंप्यूटर तीनों मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है फॉर एग्जाम्पल। तो इंग्लिश को मैंने पहले अटेम्प्ट किया, फिर लॉजिक डाल दिया जहाँ पे मैं कन्वीनियंट हूँ, फिर मैंने लाइट सेक्शन फिर से डाल दिया कंप्यूटर, फिर से मैंने जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्म करना है मुझे मैथ्स, तो लॉजिक और मैथ्स में ब्रेन स्टॉर्म करना है, उसके बीच में मैंने एक इजी सेक्शन डाल दिया कंप्यूटर, उसके पहले इंग्लिश है लॉजिक के पहले। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से, इसको 20 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट। किसी लोग का किसी का 15 मिनट में भी हो जाता है, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। 30 क्वेश्चन लॉजिक के लिए 25 मिनट बहुत हो गए, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए 10 मिनट्स बहुत हो गए, और 30 मिनट्स मैथ्स के लिए 30 मिनट्स का टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट अभी भी बचे हुए जो बफर में रखना है अपने को लास्ट के लिए, कुछ भी क्वेश्चन ना मिस हो, उसलिए 5 मिनट लास्ट में रखो एक बार पूरा पेपर गो थ्रू करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करोगे। इंग्लिश को मैंने डिवाइड किया है 8, 8 एंड 4 के पार्ट में। ये मेरा राउंड 1, ये राउंड 2, ये राउंड 3। राउंड 1 सिंगल लाइन है सारे क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन, फिलिप वाले क्वेश्चन। राउंड 2 आरसी। राउंड 4 वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, लाइक पैराग्राफ जंबल हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। या तो फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, जहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे लॉजिक और इंग्लिश दोनों लगाना है, ठीक है। तो ये मेरा राउंड 1 है। सो 8 मिनट का टाइम ये दिया मैंने राउंड 1, 8 मिनट का टाइम मैंने राउंड 2 एंड 4 मिनट का टाइम मैंने राउंड 3 को दे दिया, ठीक है। राउंड 3 वो केस है जहाँ पे अपने को क्वेश्चन भाई श्योर नहीं है, जहाँ पे अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना है, ज़्यादा ब्रेन लगाना है, और हो सकता है कि क्वेश्चन राइट भी ना हो और टाइम ज़्यादा लग जाए, इसलिए वो राउंड 3 है मेरा, ठीक है। तो राउंड 1 एंड 2 मेरे को मार्क्स देने वाले हैं, एंड राउंड 3 मुझे यहाँ पे स्मार्ट गेस जाना है, और हो सकेगा तो मैं सॉल्व भी कर लूँगा, राइट भी बनेगा। लॉजिक भी आपको, लॉजिक के अंदर 25 मिनट, 10, 10 एंड 5 का ब्रेकअप, ठीक है। अगेन जो क्वेश्चन पता है राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, ठीक है। कंप्यूटर को लेके 10 मिनट्स दे रहा हूँ तो मैं फटाफट गो थ्रू कर सकता हूँ, 1 राउंड में ही पूरा कंप्यूटर हो जाएगा, पता है तो पता, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते कंप्यूटर में। मैथ्स के अंदर आपको 10, 15 एंड 5 ये ब्रेकअप देना है। 10 मिनट्स ईजी वाले क्वेश्चन कर लिया, मॉडरेट वाले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम लगेगा, इसलिए 15 मिनट, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम आप दो, ठीक है। फिर 5 मिनट लास्ट में जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे थे एक बार देख के ऑप्शन एलिमिनेट करके मार्क करो, ठीक है। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, मतलब आपको भागना पड़ेगा, और आप आई एम श्योर कि 10 क्वेश्चन आपके छूटने जैसे होंगे। पूरा पेपर आज तक किसी ने पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, इट इज़ डिफिकल्ट, और अगर आप कर पाते हो तो वेल एंड गुड यार, मतलब आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ठीक है। सो ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसको अप्लाई करो एंड सी आपका मार्क्स कितना इंप्रूव होता है। बट उसके लिए पहले मॉक लिखना चालू करो। अगर अभी तक मॉक नहीं लिखा है तो गलती मत करो। ये हर साल सीटी में 10 से 20 हज़ार लोग यही गलती करते हैं, विदाउट मॉक टेस्ट लिखे एग्जाम में जाते हैं और फिर वहाँ पे पाप करते हैं। सो अपने को ऐसा कुछ पाप नहीं करना, अपने को प्रिपेयर हो जाना अभी से। बाकी आफ्टर द मॉक टेस्ट डू हैव अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द मॉक, क्वेश्चन के एनालिसिस एंड टाइम कितना दिया वो भी बहुत जरूरी है। दोनों के एनालिसिस आपको मॉक में मिलेंगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मॉक टेस्ट। जितने भी मैनुअल के मॉक टेस्ट है, आप मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद एनालिसिस में आपको टाइम भी बताएगा कि इस क्वेश्चन पे मैंने इतना टाइम दिया। अगर आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन को तो 20 सेकंड में हो जाना चाहिए था और मैंने दिया है 60 सेकंड, राइट हो गया, मैं तो कॉलर ऊपर करके खुश हो गया कि अरे यार 60 सेकंड का टाइम में राइट हो गया।
खुश नहीं होना, अपने को 40 सेकंड अपने ज़्यादा दिया, 20 सेकंड में बंदा था, आपने 40 सेकंड खराब किए, तो आपको वो टाइम को रिड्यूस करना है, ठीक है। सो डू हैव अ एनालिसिस लाइक दिस, पहले जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाके उसको सॉल्व करो, फिर जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उस पर वर्कआउट करो, बिकॉज यहाँ पे टाइम का भी लॉस है और मार्क्स का, तो ये तो मतलब अच्छे से एनालिसिस करो। फिर जिसने क्वेश्चन राइट किया आपने उस पर देखो टाइम कितना, ज़्यादा तो नहीं दे दिया, कम टाइम में हुआ है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज द मॉक टेस्ट, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द मॉक टेस्ट। सीरियस हो जाओ और एग्जाम की जो डेट आई है उसको डेडलाइन पकड़ो और प्रिपरेशन चालू कर दो। बाकी 24, 25 की भी बैचेस एमसीए को लेके वी हैव लॉन्च, एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू ज्वाइन बैचेस, बोरीवली, दादर, वसई एंड थाने यू कैन विजिट, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। और ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन, 10 मॉक वाला एंड टॉपिक टेस्ट वाला भी, और फुल कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। और सो मॉक टेस्ट के लिए मैन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, बाय ऑनलाइन, गो टू दी एमसीए एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉक प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक टेस्ट और आपका ये फुल लेंथ, जिसके अंदर 8 सेक्शनल एंड 10 फुल लेंथ मॉक है। सो दूसरा, अगर आपने फुल कोर्स सारे वीडियो लेक्चर्स के लिए, मॉक के लिए, हैंडआउट्स के लिए अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो इसके अंदर आपके पास मॉक ऑलरेडी है ना, 10 सेक्शनल, 10 फुल लेंथ, बाकी हैंडआउट्स एंड वीडियोज़ हैं 450 के ऊपर के, तो ये वीडियोज़ पूरे देख सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ई बुक्स लेना पड़ेगा खाली, और टॉपिक टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट, एंड ई बुक्स के लिए आप बुक्स वाले सेक्शन में जाके यू कैन ऑर्डर द बुक्स। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन गाइस। सो डू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी एंड बताओ मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपका मार्क्स कितना इंप्रूव हुआ, आप कितना बेटर कर पाए मॉक में। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो कमेंट में लिख के मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट में बता दो, सो दैट आई विल वर्क ऑन द सेम, अगर वो सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा तो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।